नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे क्रांतिकारी की बात करूंगा जिन्होंने महज 25 वर्ष की उम्र में देश की क्रांति को एक नई दिशा दे दी और देश की आजादी में उनका बहुत अहम योगदान था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद जो कि ऐसा युवा क्रांतिकारी जिन्होंने देश के आजादी में अपना सबसे अधिक योगदान दिया और महज 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था? कैसे एक चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद तक का सफर पूरा किया, आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपने इस आजाद नाम को अपनी उपाधि के रूप में धारण करके देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, यह शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था और इनके माता का नाम जगरानी देवी तथा इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। पंडित सीताराम तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी थे और ये मध्य प्रदेश में जाकर के रहने लगे थे और उसी मध्य प्रदेश के भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद के बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी था और उस भावरा गांव में अधिकतर आसपास में रहने वाले जो बच्चे थे वो कोल, भील और आदिवासी बच्चे थे और उनका बचपन उन बच्चों के साथ गुजरा और उन बच्चों के साथ उन्होंने निशानेबाजी, तीरंदाजी तथा ढेर सारे उन्होंने प्रैक्टिस किए और उन बच्चों के साथ ऐसी खेलों में भाग लेकर के वे निशानेबाजी में एक अचूक निशानेबाज के रूप में बढ़ते चले गए। धीरे धीरे समय बीता और चंद्रशेखर आजाद को वाराणसी अपनी अगली पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। उस समय देश की स्थिति थी कि हमारा देश पूरी तरह अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था और देश पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में बंधा था। जब चंद्रशेखर आजाद अपनी पढ़ाई वाराणसी से कर रहे थे, उसी समय देश में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसे जलियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता था। 13 अप्रैल सन 1919 में देश में एक बहुत बड़ा कांड जलियांवाला बाग कांड जो कि उस समय पूरे देश को हिला के रख दिया और उसी समय उस नवयुवक चंद्रशेखर आजाद के भी जहन को हिला के रख दिया और उस जलियांवाला बाग कांड से उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज अब बातों से नहीं बंदूकों से मानेंगे और उस समय उनकी उम्र महज 13 वर्ष थी और उस जलियांवाला बाग कांड जो कि एक भारतीय इतिहास को एक ऐसा इतिहास बनाया जहां पूरे हिंदुस्तान को परेशान करके रख दिया। और जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गांधी जी के आंदोलन में ले आए। उस समय महात्मा गांधी जी का आंदोलन सन 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद अपने आप को शामिल किए और उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों का खूब विरोध किया और भारतीयों को पूरी तरह से अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। उसी समय एक ऐसी घटना हुई जब चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करके उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने प्रस्तुत किया गया, तब जज ने जब उनसे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने बड़े ही गौरव के साथ कहा कि मेरा नाम आजाद है। उन्होंने जब जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और इससे जज बहुत क्रोधित हुआ और इन्हें 15 कोड़े लगाने का आदेश दे दिया। फिर उनके ऊपर एक एक कोड़े बरसते रहे और चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय बोलते रहे। हर कोड़ों पर उन्होंने भारत माता की जय के जयकारे लगाते रहे और कोड़े को सहते रहे और उन्हें जब इस सजा के बाद उन्हें छोड़ा गया तो पूरा देश उन्हें आजाद के नाम से जानने लगा था। अब उनकी क्रांति और अधिक बढ़ने लगी थी, अब लोग उन्हें और अधिक जानने लगे थे। उसी समय एक बहुत बड़ा कांड हुआ देश में जब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने, इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के असेंबली में बम फेंका और उस समय इन तीनों क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई और उन तीनों क्रांतिकारी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु
को फांसी की सजा सुना दी गई और उस फांसी की सजा को कम कराने के सिलसिले में, उम्र कैद कराने के सिलसिले में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद आए थे। वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में रुके हुए थे और उस अल्फ्रेड पार्क में उस समय अंग्रेजों को पता चला कि एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद इस समय अल्फ्रेड पार्क में रुका हुआ है। तो सारे अंग्रेजों ने उस अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसी समय पूरे अंत तक चंद्रशेखर आजाद भी घिरे अंग्रेजों से लगभग घंटों लड़ते रहे और अंततः जब उनकी आखिरी गोली बची तो उन्होंने यह पहले से ही कहा था कि आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा, और उन्होंने अपनी आखिरी गोली अपने पिस्टल में डाली और अपने कनपटी पे सटा करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। और वे कभी भी अंग्रेजों के ना तो हाथ लगे और ना ही कभी उन्होंने अंग्रेजों से कभी शिकस्त खाई।